की बारी, ट्रंप की पूरी तैयारी। लैटिन अमेरिका, क्या सपना सच होगा? अमेरिका की चाल, विरोधी होगा बेहाल। क्यूबा का इतिहास यूएस के लिए खास। यहूदी ट्रैप में फंसे ट्रंप। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। 65 साल से खटास भरे रिश्ते, अमेरिका बनाम क्यूबा की एक पुरानी दुश्मनी जो अब फिर से भड़क रही है। ट्रंप अब सीधे कब्जे की बात कर रहे हैं। क्या यह कूटनीति है या फिर दबाव की परिभाषा? क्यूबा एक छोटा सा द्वीप, लेकिन लोकेशन ऐसी कि अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक देता है। इतिहास ऐसा कि हर टकराव में इसका नाम गूंजता है, और हालात ऐसे कि बिजली संकट और महंगाई के साथ साथ संसाधनों की कमी ने इसे कमजोर बना दिया है। क्या यही मौका है जब ट्रंप क्यूबा को निगलना चाह रहे हैं? और इसकी क्या गारंटी है कि ट्रंप क्यूबा को निगलने के बाद किसी और देश की ओर नहीं देखेंगे? आखिर ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप ये सब तब कर रहे हैं जब ट्रंप खुद ही अपने ही घर में घिरे हुए हैं और उनकी सरकार में बैठे लोग उनके फैसलों का विरोध कर रहे हैं। वो इस्तीफा दे रहे हैं, सेना के लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, और यूएन जैसी संस्था नेत्रधारी धृतराष्ट्र बनकर बैठी हुई, आंखों पर पट्टी लगाकर बैठी हुई। चीन और रूस अमेरिका की इस दादागिरी का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बयानों के जरिए, इसके आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बात आज हम करेंगे ट्रंप की दादागिरी की और दुनिया के एक और बड़े टकराव की, क्योंकि ट्रंप की जो सनक है वो सनक क्यूबा को लेकर आ गई है। पहले वेनेजुएला, उसके बाद ईरान, और उसके बाद अब क्यूबा। ईरान अब क्यूबा सनक का शिकार होने जा रहा है। एक और देश इसका शिकार होने जा रहा है, ट्रंप की सनक का शिकार होने जा रहा है। आखिर ये क्यों जरूरी है क्यूबा, ये भी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इजरायली लॉबी के ट्रैप में ट्रंप फंस गए हैं, और ये बात कोई और नहीं कर रहा है। ट्रंप की सरकार में बैठे अधिकारी ही इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इजराइल की एक मजबूत लॉबी है जो ट्रंप को अपने कब्जे में ले चुकी है और इजराइल के हित में वो फैसले करा रही है। तो सबसे पहले मैं मैप के जरिए आपको समझाता हूं कि क्यूबा है कहां, वो अमेरिका से कितना दूर है, और ट्रंप को क्यूबा क्यों चाहिए। इसे गौर से देखिए। 145 किलोमीटर की दूरी है अमेरिका की और क्यूबा की। ये अमेरिका है पूरा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा अमेरिका, और ये क्यूबा है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप इसे कह सकते हैं, छोटा सा एक देश कह सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सीधा देखता है, यहां पर रूस आता है। ये बहामस है, ये हैती है, और यहां पर रूस आता है, और यहां पर रूस आता है। अगर ये क्यूबा इसको मिल जाता है तो यहां से वो रूस को देख सकता है, यानी कि वो यहां पर अपने फाइटर जेट तैनात कर सकता है, तमाम तरह की चीजें तैनात कर सकता है। क्योंकि ये अमेरिका से लगा हुआ हिस्सा है, इसलिए बहुत कुछ ये अमेरिका के ऊपर निर्बंध करता है। लेकिन अमेरिका ने कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है, इससे क्यूबा अब संकट में है। सारी चीजें आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। आखिर क्यों चाहते हैं ट्रंप क्यूबा को? क्यूबा को इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनके लिए क्यूबा बहुत जरूरी है। अमेरिका और क्यूबा के बीच मात्र 145 किलोमीटर की दूरी है, मैंने आपको बताया। क्यूबा अमेरिका के बेहद करीब है। कंट्रोल का मतलब, वो कंट्रोल चाहते हैं, कंट्रोल का मतलब वो और मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं। अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस जैसे देश यहां पर अपना प्रभाव बढ़ाएं। क्यूबा में टेररिज्म और रियल एस्टेट बिजनेस बहुत ज्यादा आसान है। क्यूबा पर प्रभाव का मतलब पूरे क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ बनाना है, और क्यूबा में कोबाल्ट है, निकल है,
ऐसे रियर अर्थ हैं यहां पर, ऐसे महत्वपूर्ण खनिज यहां पर हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की नजर यहां पर गड़ गई है। क्यूबा पर वो कब्जा करना चाहते हैं, 1959 का बदला लेना चाहते हैं, 1959 से वो कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाए हैं क्योंकि फिदेल कास्त्रो के दौर से यह तनाव लगातार चला आ रहा है। अमेरिकी राजनीति में फायदा और वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। वेनेजुएला में ऑपरेशन के बाद अब क्यूबा में तेल की सप्लाई अमेरिका ने बंद कर दी है। क्यूबा में इसके कारण संकट आ गया है। वहां की पब्लिक परेशान है क्योंकि कई दिनों तक रात रात भर तक बिजली गायब है। अब यह भी जान लेते हैं कि अमेरिका और क्यूबा दोनों में दुश्मनी आखिर क्यों हुई है, दुश्मनी का कारण क्या है, इसकी मुख्य वजह क्या है। दोनों देश के बीच अगर दरार पड़ी है तो वो दरार क्यों पड़ी है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि क्यूबा के संबंध रूस और चीन से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसका झगड़ा अमेरिका से है। यही बात है कि ट्रंप को लेकर, क्यूबा को लेकर पसंद नहीं है। बेहद करीब 65 साल से दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब है। फिदेल कास्त्रो, आपने नाम सुना होगा, क्रांति का नायक इसे कहते हैं। और जेएनयू में एक समय हर युवा, हर छात्र अपने सीने पर फिदेल कास्त्रो की टी शर्ट पर फोटो लेकर चलता था। आज भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इसे क्यूबा में नायक के तौर पर जाना जाता है, या दुनिया में नायक के तौर पर इसे देखा जाता है, जिनके सत्ता में आने के बाद हालत बदल गए हैं। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने अमेरिकी कंपनियों की जमीन और पैसे पर कब्जा कर लिया था। क्यूबा ने सोवियत संघ से अच्छी दोस्ती कर ली थी। अमेरिका ने गुस्से में क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। क्यूबा में परमाणु मिसाइल लगने से अमेरिका को खतरा महसूस हुआ और उसके बाद दोनों के संबंध खराब हो गए। अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो को हटाने की कई कोशिशें की, पर वो नाकाम रहे। दोनों देशों के रिश्ते कई सालों तक खराब और तनावपूर्ण रहे। और वो तस्वीर, यही वो चेहरा है फिदेल कास्त्रो। इस चेहरे के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। लेकिन अमेरिका हमेशा क्यूबा पर कब्जा करना चाहता था। क्यूबा और अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति रहा, वो फिदेल कास्त्रो को निशाना बनाना चाहता था, वो क्यूबा पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन इतना खुलकर बयान किसी राष्ट्रपति ने नहीं दिया जितना खुलकर बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला और ईरान के बाद अब बारी क्यूबा की है। ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं? ट्रंप क्यूबा पर हमला करने वाले हैं। ट्रंप ने क्या कहा, मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। असल में ट्रंप ने कहा कि किसी ना किसी रूप में मैं क्यूबा को लेकर रहूंगा, चाहे मैं उसके बाद क्यूबा को आजाद करूं या फिर मैं अपने नियंत्रण में लूं। मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। क्यूबा पर सख्त और आक्रामक रुख के संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए हैं। डील या दखल, दोनों विकल्प खुले रखे हैं। या तो आप मेरे साथ डील कर लो, या फिर मैं दखल दूंगा, आपके ऊपर वैसे ही कब्जा करूंगा जैसे वेनेजुएला के ऊपर किया हुआ है। ट्रंप दिन ब दिन क्यूबा पर दबाव बनाते जा रहे हैं ताकि क्यूबा को लेकर अपनी पकड़ और मजबूत कर सकें। तो यह भी आपको बता दें कि आखिर वो कैसे दबाव बना रहे हैं, किस तरीके से दबाव बना रहे हैं, इसे आप गौर से देखिए। असल में अमेरिका ने क्यूबा को होने वाली जो तेल सप्लाई है लगभग वो रोक दी है। दोनों देशों को इसकी चेतावनी दे दी है। क्यूबा को तेल ना दिए जाने की बात भी कही है। और ट्रंप ने कहा है कि जल्द या तो क्यूबा डील करे, और अगर डील उसने नहीं की तो उसे फिर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने तेल टैंकर तक रोक दिए हैं। क्यूबा में तेल नहीं जा पा रहा है। 9 जनवरी को क्यूबा में कोई बड़ी तेल की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। क्यूबा में पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है, ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, करीब $35 प्रति गैलन यहां पर बिक रहा है। और रोजाना बिजली कट हो रही है। सोमवार की बात आपको बता दूं, सोमवार को पूरे देश में ब्लैकआउट रहा। अस्पतालों में सर्जरी नहीं हो पाई, दवाइयां नहीं मिल पाई, खाने की कमी हो गई। और उसके पीछे का केवल एक कारण था कि क्यूबा में बिजली नहीं थी। बिजली क्यों नहीं थी? क्योंकि तेल के टैंकर डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिए थे। अब एक बात जो सामने आई है वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। वो बात यह है कि ट्रंप से क्यूबा की बातचीत चल रही है, यह संकेत निकल कर आया है। मामला
सुलझता है कि नहीं सुलझता, इसका इंतजार करना पड़ेगा। उधर रूस ने भी कह दिया कि अगर अमेरिका क्यूबा को लेकर दादागिरी करता है और क्यूबा को अगर जरूरत पड़ी तो हम क्यूबा का साथ देंगे। राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल ने यह माना है अमेरिका से उनकी बातचीत चल रही है, क्यूबा अर्थव्यवस्था को खोलने और नीतियों को बदलने के लिए तैयार है। ट्रंप सरकार बदलने से ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं और ट्रंप क्यूबा में भी वेनेजुएला जैसी रणनीति इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि दबाव डालकर वो फैसले बदलवाना चाहते हैं। रूस ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो क्यूबा का साथ देंगे, चाहे वो सीमा कुछ भी हो। रूस और क्यूबा के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। क्यूबा ने आर्थिक सुधार की बात की है, विदेश निवेश की अनुमति की बात की है जो अब तक नहीं है। विदेश में रहने वाले क्यूबाई अब निवेश और कारोबार भी यहां पर कर सकते हैं, और लेकिन हालत खराब है, बिजली संकट है, ब्लैकआउट हो रहा है, राजधानी हवाना का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है और ट्रंप क्यूबा में अपना बिजनेस देख रहे हैं, इसलिए वो यहां पर नीतियां बदलवा रहे हैं। ट्रंप क्यूबा में राजनीति के साथ साथ व्यापार को भी देख करना चाहते हैं। वजह यह है कि ट्रंप के लिए क्यूबा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे निवेश के विकल्प हैं, निवेश के नजरिए से वो क्यूबा को देख रहे हैं। 1958 में ट्रंप की कंपनी ने क्यूबा का दौरा किया था। 2001 और 12 में गोल्फ कोर्स बनाने की संभावना यहां पर उन्होंने देखी थी। 2016 में वहां पर चुनाव में क्यूबा को निवेश का अच्छा मौका बताया, क्यूबा को असफल देश बताया, पैसा और तेल की कमी यहां पर बताई और इसी चीज का फायदा अब ट्रंप यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको एक क्यूबा का क्रांतिकारी इतिहास भी बता देता हूं, उस पर नजर डालनी होगी और इस इतिहास के जनक फिदेल कास्त्रो के बारे में भी आपको बताऊंगा। आखिर क्यूबा का इतिहास क्या है, क्यूबा क्या मायने रखता है। असल में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्यूबा की खोज की थी और क्यूबा पर स्पेन का शासन रहा। करीब 400 सालों तक स्पेन का शासन रहा। यहां पर 1898 में स्पेन अमेरिका युद्ध के बाद क्यूबा को आजादी मिली। आजादी के बाद भी अमेरिका का प्रभाव यहां पर बना रहा। 1959 में जब फिदेल कास्त्रो आए तो फिदेल कास्त्रो ने क्रांति की। क्रांति करने के बाद सत्ता संभाली, क्यूबा में कम्युनिस्ट नीति अपनाई और अमेरिका से दूरी बढ़ गई। 1962 में सोवियत संघ ने इस द्वीप पर परमाणु मिसाइल स्थापित कर दी, जिसके बाद लंबे समय तक अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते खराब हो गए और तब से लेकर अब तक अमेरिका और क्यूबा के बीच टकराव चल रहा है। इस बीच फिदेल कास्त्रो खड़े हुए थे जिन्होंने अमेरिका को खदेड़ा और खदेड़ने के बाद वहां पर उनका पैसा, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। अब एक और कहानी यह है कि वेनेजुएला, ईरान और ईरान के बाद फिर क्यूबा पर कब्जा यानी कि अमेरिकी सेना वहां पर हमला होगा और हमला होगा तो क्या अमेरिका में अपने घर के अंदर ट्रंप आलोचनाओं का शिकार एक बार फिर से होंगे, क्योंकि वो हो रहे हैं। इजरायली लॉबी को लेकर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है और यही वजह है कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने ईरान का साथ दिया है और युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे दिया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल और उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव का जिक्र भी किया है। जो कैंट जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इजराइल के समर्थन में लगातार अमेरिका की एकजुटता बढ़ी है। 1948 में इजराइल बनने के बाद समर्थन मजबूत हुआ। 1967 में युद्ध के बाद अमेरिका में इजराइल के पक्ष में माहौल बना और AIPAC जैसे संगठन लॉबिंग और फंडिंग कर रहे हैं। अमेरिका में लगभग 58 लाख यहूदी रहते हैं। सारे यहूदी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, पैसे वाले हैं, जनमत और फंडिंग में भूमिका रखते हैं, चुनाव और नीतियों पर सीधा प्रभाव डालते हैं, टैग, बिजनेस और राजनीति में मजबूत पकड़ है। इसलिए इस मजबूत लॉबी का फायदा इजराइल उठा रहा है और वो अपने आप अमेरिका को साथ ले रहा है अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए। तो क्या ट्रंप एक और देश निगलने जा रहे हैं और वो कहां जाकर रुकेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो क्यूबा के बाद किसी और देश को नेता निशाना नहीं बनाएंगे। इसे लेकर हमने
हमने एक सर्वे कराया, कुछ सवाल पूछे, हम लोगों के बीच गए। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या ट्रंप अब ईरान के बाद क्यूबा को अगला निशाना बनाने जा रहे हैं? लोगों की जो राय निकलकर बर आई, मैं आपको बता दूं, 23% ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे, बिल्कुल साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप अब क्यूबा को निशाना बनाने जा रहे हैं। 59% लोग कह रहे थे कि दबाव बनाने की रणनीति है। 12% लोग कह रहे थे कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है। 6% लोग कह रहे थे कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका को क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए, आपकी राय क्या है? 19% लोगों ने कहा हां, इससे क्यूबा झुक जाएगा। 13% ने कहा कुछ हद तक सही है, और 65% लोगों ने कहा नहीं, जनता परेशान होती है इस तरह के प्रतिबंधों से। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अगर क्यूबा को रूस का समर्थन मिलता है तो क्या हालात बिगड़ सकते हैं? अब देखिए लोगों की राय निकल कर क्या आई। 47% लोगों ने कहा हां, बड़ा टकराव हो सकता है। 37% ने कहा सिर्फ राजनीतिक दबाव है। 13% ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। 3% पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि यह मामला नए कोल्ड वॉर की शुरुआत हो सकता है? नए कोल्ड वॉर की शुरुआत। लोगों की राय निकल कर आई, करीब 45% लोगों ने कहा हां बिल्कुल ये हो सकता है। 42% ने कहा थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। 11% कह रहे थे गंभीर मामला नहीं है, और 2% कह रहे थे इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सर्वे का एक और सवाल, पांचवा और आखिरी सवाल, युद्ध के हालात के बीच क्या क्यूबा को अमेरिका से डील कर लेनी चाहिए? अब देखिए, जिसकी बात अमेरिका भी कर रहा है, क्यूबा से भी संकेत निकल कर आए। 13% लोगों ने कहा हां, इससे देश की हालत सुधरेगी क्योंकि हालत बहुत खराब है। 39% लोगों ने कहा कुछ शर्तों पर डील हो सकती है। 37% ने कहा नहीं, आजादी से समझौता नहीं हो सकता है, और 11% ने कहा नहीं, कुछ नहीं कह सकते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता, पूर्व राजनयिक, प्रोफेसर जजाति पटनायक, विदेशी मामलों के जानकार, पूर्णिमा नाथ, नेता रिपब्लिकन पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गुप्ता जी के पास चलूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। गौरी शंकर गुप्ता जी, आप तो क्यूबा और अमेरिका उसके आसपास के इलाकों में रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला, ईरान में मुझे लगता है कि अभी तक जो रायता फैल गया है वो रायता समिट नहीं पाया है। कभी कभी अमेरिका और इजराइल भी कहते हैं कि लगता है कहीं गलत जगह हाथ तो नहीं डाल दिया। तो मतलब ईरान का रायता समेट नहीं पाया है और क्यूबा को लेकर बयान दे दिया है, वहां पर रायता फैलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये है क्या, इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी नमस्कार, जी सभी नमस्कार। को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जी। देखिए ऐसा है कि ये जो ईरान का रायता है ये तो लंबा चलेगा, हम्म। ये तो अभी निपटने वाला नहीं है। वेनेजुएला का रायता इन्होंने फटाफट निपटा दिया, और उसी की वजह से अब ये क्यूबा के ऊपर अपने जो विकल्प हैं वो टेस्ट कर रहे हैं। वेनेजुएला और क्यूबा के बीच में बहुत अच्छे संपर्क थे, और वेनेजुएला क्यूबा को पूरा ऑयल सप्लाई करता था, ऑलमोस्ट हाई कंसेशनल रेट्स के ऊपर देता था, और क्यूबा के काफी लोग वेनेजुएला में एम्प्लॉयड थे, इंक्लूडिंग वो उनकी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के हिस्से भी थे। और आप जानते हैं जब से ये बोलिवारियन रिवॉल्यूशन हुआ है, ये कुछ देश जो लेटिन अमेरिका के थे उनमें बहुत क्लोज रिलेशनशिप थी, उनमें वेनेजुएला और क्यूबा दोनों शामिल थे। मैक्सिको भी कुछ समय तक इनके बड़े साथ में रहता था, और उनके संबंध बड़े अच्छे थे। अभी पिछले कुछ, जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं, मैक्सिको को भी उन्होंने काफी चेतावनी दी है, और मैक्सिको जो है अब उनकी लाइन में गिर रहा है। आपने देखा अभी कुछ वहाँ ड्रग कार्टेल्स को अमेरिकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने उनका मर्डर किया, और उसके बाद वहाँ कुछ दंगे भी हुए थे, कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बदली थी। तो मैक्सिको जो है अब पूरी तरह से अमेरिका के कहने के अनुसार चल रहा है। वेनेजुएला ऑलरेडी चल रहा है, तो क्यूबा जो है उसके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। क्यूबा एक छोटा सा देश है। मैं मैक्सिको में सर्व कर चुका हूँ, मैं कैरेबियन कंट्रीज में भी रह चुका हूँ। क्यूबा एक बहुत छोटा देश है, उनके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, और उनके पास हिस्ट्री है, कल्चर है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है।
तो उनका एक ही ऑप्शन है कि या तो दूसरे लैटिन अमेरिकन देश उनका साथ दें, वो साथ अब लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। देखिए, 1960 के पहले अमेरिका और क्यूबा के बीच में अच्छे रिश्ते थे। बातिस्ता रेजीम जब था तो उन्होंने उनको हथियार वगैरह भी दिए थे, लेकिन जब वहाँ रिवॉल्यूशन हुआ और फिडेल कास्ट्रो का रेजीम आया, उसके बाद से उनके राजनीतिक संबंध खत्म हो गए थे। 1960 में पूरी तरह से एम्बेसीज बंद हो गई थी, और 2015 में जाके उन्होंने एम्बेसीज वापस खोली हैं और थोड़ा सा इकोनॉमिक टाइज आई हैं। और इस बीच में लाखों क्यूबन्स अमेरिका में आके, पर्टिकुलरली फ्लोरिडा में सेटल हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्युएंसी है अमेरिका में जो क्यूबा के साथ अच्छे रिलेशन चाहती है, और वो फिडेल कास्ट्रो रिजीम के अगेंस्ट में थी, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो रिजीम की कंट्रोल की वजह से वो वहां से निकल के आए थे। उनके ब्रदर राउल कास्ट्रो जो है, वो फिडेल कास्ट्रो जितने डिक्टेटर तो नहीं है, लेकिन वो भी उसी पॉलिसी पे कुछ हद तक चल रहे थे। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हो जाएं, और अननेसेसरीली उनके साथ बैर करके और अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को खराब करने में, मेरे को लगता है क्यूबा के पास ऑप्शन रहा नहीं। सोवियत यूनियन है नहीं, और रसिया जो है वो इतनी दूर जाके कोई विशेष मदद उनकी कर नहीं पाएगा। रसिया ऑलरेडी यूक्रेन वार में फंसा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि क्यूबा के ऑप्शंस जो हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, और वो शायद एग्री हो जाए ट्रम्प के इस प्रपोजल से कि हमारे संबंध जी। सामान्य हो जाएं, और क्यूबा के ऊपर जो भी इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने, वो खत्म हो जाए। और ऐसी स्थिति का मेरे ख्याल से जो लाखों क्यूबन्स फ्लोरिडा में रहते हैं, वो उसका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये हो जाएगा आगे आने वाले वीक्स में। जी, ऐसा हो जाएगा, मार्को आने रूबियो वाले को कुछ हफ्तों में हो जाएगा। लेकिन हाँ, हो वेनेजुएला जाएगा। के बाद ईरान में मार्को जिस रूबियो तरीके को से ये टास्क अटैक दिया। किया, अटैक करने के बाद वहां की जो तस्वीरें देख रही हैं, और उसी के साथ क्यूबा को लेकर जो स्टेटमेंट किया, तो शायद क्यूबा डर जाए, सहम जाए, क्योंकि तेल तो रोक दिया है। तेल संकट के कारण वहां पर बिजली नहीं है, ऊर्जा नहीं है, पूरा क्यूबा अंधेरा में डूबा हुआ है। प्रोफेसर जजाती, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ईरान को लेकर तो स्टेटमेंट दिया गया था कि भाई वो परमाणु युद्ध कर रहा है, वो परमाणु बम बना रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, और ये पूरे दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्यूबा से ऐसा कौन सा खतरा था अमेरिका को कि उसने कह दिया कि अब तो हम इसको भी निकलेंगे? और इसकी क्या गारंटी है, ट्रंप की जो नीति है, इसकी क्या गारंटी है कि क्यूबा के बाद फिर किसी एक और देश की तरफ ट्रंप का चश्मा नहीं घूमेगा? मनोज जी, धन्यवाद फॉर द इनविटेशन। जी। देखिए, अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव है, पहले इसके ऊपर विचार करेंगे। जी। ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये मुनरो डॉक्ट्रिन से डिराइव होता है, उसको आजकल डॉनरो डॉक्ट्रिन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अमेरिका का है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना हेजेमनी दबदबा रखना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स कंट्रोल करना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है चाइना और रशिया को चेकमेट करना है। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है। सेकेंड आइए, क्यूबा के ऊपर क्या इनका मतलब ऑब्जेक्टिव है, क्यों इनको वो ऐसे चाहते कि रेजिम चेंज हो जाए, नहीं तो हम इसको ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट मेरा जो विचार है क्यूबा का, आप देखिए जियोग्राफिकल लोकेशन। क्यूबा जो है अरेबियन, आपका जो है कैरिबियन सी में है, और ये 90 माइल्स अवे फ्रॉम फ्लोरिडा। ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सेकेंड फैक्टर है, क्यूबा में क्रिटिकल मिनरल रिसोर्स है। क्यूबा में आप देखेंगे कोबाल्ट जो है, ये थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड। और कोबाल्ट का क्या यूज होता है, पर्टिकुलर लिथियम बैटरी जो आपका कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स पे यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में निकल जो है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इसके बाद में क्यूबा के पास ऑफशोर ऑयल एंड गैस है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वहां जो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, वो हर जगह में फैला हुआ है। तो इसीलिए यूएस का ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को कंटेन करना है और क्यूबा का रिसोर्स को कंट्रोल करना है। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में जो रेजिम चेंज का बात है, क्योंकि वहां कास्ट्रो जो है 1959 से पावर में थे।
जो फिडेल कास्ट्रो, इसको कास्ट्रोइज्म बोलते हैं, जैसे कि आपका जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वैल्यूज में बिलीव करते, कम्युनिस्ट सरकार था। द कम्युनिस्ट सरकार का टाइम में फ्रॉम 1959 से लेके आपका फिडेल कास्ट्रो शायद 2008 तक थे। इसके बाद में इनका ब्रदर राउल कास्ट्रो आए जो 2008 से 18 तक रहे। इसके बाद में फिर आप द प्रेजेंट मूवमेंट जो है डियाज कानेल है। तो लेकिन ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उनका जो पॉलिसी था सेंट्रलाइजेशन, स्टेट प्लानिंग एंड स्टेट डोमिनेटेड स्ट्रक्चर्स, आप हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए ग्लोबल स्पीयर में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, वो बैकसीट ले रहा है ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का फेज में। इवन जो चाइना जो कम्युनिस्ट रेजिम है वहाँ कैपिटलिज्म है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इसलिए क्यूबा का जो इकोनॉमिक कंडीशंस डे बाय डे ये वर्सन होते जा रहे हैं। आज क्यूबा में जो सैंक्शंस लगा हुआ है अमेरिका का, आज देखिए तेल बंद हुआ है, जो सप्लाई वेनेजुएला में जो हुआ, मादुरो को एक्चुअली किडनैप करके लेने के बाद और वेनेजुएला को कंट्रोल करने के बाद, तो जो देखिए फूड इन्फ्लेशन काफी हाई है वहाँ, फूड क्राइसिस है वहाँ, एक्चुअली मेडिसिन का क्राइसिस है, टोटल ब्लैकआउट है। तो इसलिए क्यूबा में एक बहुत ही बड़ा अनार्की है और क्यूबा का पॉपुलेशन ओनली अराउंड 1 करोड़ है। तो इसीलिए जो क्यूबा का पॉपुलेशन है मेरे ख्याल से वो अमेरिकन हेजेमोनी को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, जैसे ईरान चैलेंज कर रहा है। ईरान इज ए सिविलाइजेशनल पावर। अरे ईरान हैज मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी। आप देखिए 18-20 दिन अराउंड 19 डेज हो गया, ईरान इज गिविंग स्टॉप बहुत बड़ा स्टिफ चैलेंज तो अमेरिकन हेजेमोनी इन द रीजन। लेकिन क्यूबा का पोजीशन नहीं है, क्यूबा एक छोटा कंट्री है। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि कहीं ना कहीं क्यूबा में रेजिम चेंज हो जाए और ये जो सारा मिनरल रिसोर्सेस है हम इसको कंट्रोल करेंगे, चाइना को कंटेन करेंगे, फिर हमारा डॉलर का भी उसमें जो है उसका हेजेमोनी। और मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है क्यूबा से, वो रूस पर भी चेक लिस्ट रख सकता है, वहाँ पर अपने मिसाइल्स तैनात कर सकता है। पूर्णिमा जी मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, ये जो विस्तारवाद की नीति अब तक कहा जाता था कि चाइना रखता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अपने विस्तारवाद की नीति रख रहे हैं। एक तरह से कहें कि वो कब्जा करते जा रहे हैं और वो छोटी मोटी जमीन पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा देशों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर खुद अपने ही जो देश हैं उसमें उनकी आलोचनाएं होने लगी हैं, लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जो पूर्व सैनिक हैं वो चिल्ला चिल्ला कर ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और एक गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि इजराइल और इजराइल की जो लॉबी अमेरिका की है, उस अमेरिका की जो इजराइल की लॉबी है उसके शिकंजे में डोनाल्ड ट्रंप उलझ गए। जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये सही बात है और यहाँ पे इजराइल की जो एक सपोर्ट सिस्टम था वो पिछले कपल ऑफ इयर्स में आपने देखा होगा थोड़ा सा कम हुआ है, पैलेस्टाइन का सिंपैथी बढ़ा है। अक्टूबर 7 के बाद इजराइल के 7 लोग दिए थे, लेकिन जो उसके बाद जेनोसाइडल एजेंडा शुरू हुआ था उसके ऊपर भी बातचीत शुरू हुई है। बट अमेरिका फर्स्ट का जो अभी मेजर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है विच इज बेस्ड ऑन मागा एंड अमेरिका फर्स्ट। डेफिनेशन ऑफ अमेरिका फर्स्ट क्या है, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हमारे जैसे लोगों को वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से अमेरिका फर्स्ट यानी नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके हिसाब से अगर नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उनका कंट्री का नेशनल सिक्योरिटी मतलब बाकी कंट्री भाड़ में जाए और हम सब कंट्री को कब्जा कर लेंगे। दैट वाज हिज एजेंडा, बट वो दैट वाज नॉट क्लियर टू हमारे जैसे लोगों को, ये क्लियर नहीं था आज तक। बेसिकली वो जो कर रहा है, वेदर इट इज क्यूबा हो, ईरान हो, ग्रीनलैंड हो, यूके को धमकाना हो, इंडिया को बोलना रशिया से तेल ना खरीदना, दिस आर ऑल पैटर्न। पैटर्न इज शोइंग जस्ट वन थिंग कि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट, भला ही उनका नेशनल इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियसली वी ऑलवेज हैव टू पे अटेंशन टू आवर नेशनल इंटरेस्ट, बट आवर नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट मीन दैट हम जाके कोई और कंट्री को इन्वेट करेंगे, किसी और लीडर को